केमिकल रिएक्शंस ऑफ इपॉक्साइड्स पार्ट सेकंड। आज हम इसमें इपॉक्साइड्स के क्षार उत्प्रेरित वलय खोलने वाली अभिक्रियाओं के बारे में स्टडी करेंगे, यानी बेस कैटलाइज्ड रिंग ओपनिंग रिएक्शंस ऑफ इपॉक्साइड्स। बेस catalyzed ring opening reactions of epoxides. प्रबल क्षार जैसे एल्कोक्साइड या हाइड्रोक्साइड ऋणायनों की एपॉक्साइड के साथ अभिक्रिया से 3 सदस्यीय वलय खुल जाती है। अभिक्रियाएं जल या एल्कोहल में की जाती हैं। तो हम उदाहरण देखते हैं। हम सबसे सिंपल इपॉक्साइड लेते हैं, इसमें इथाइलिन ऑक्साइड, जो कि बहुत ही अभिक्रियाशील यौगिक है। यह ऋणायनिक नाभिक स्नेही के साथ तीव्रता से और ऊष्माक्षेपी रूप से अभिक्रिया करके व्युत्पन्न बनाती है। हम इसका उदाहरण देखते हैं। रिएक्शन जल तथा इथेनॉल में 0 डिग्री सेल्सियस पर होती है और हम इसमें देख सकते हैं जो प्रोडक्ट मिलता है ये ब्यूटिल थायो इथेनॉल हमें इसमें प्रोडक्ट मिलता है। ये 2 प्रतिस्थापी इथेनॉल है, यानी इथेनॉल के सेकेंड कार्बन पर ये पहला कार्बन और ये दूसरा कार्बन, इसके दूसरे कार्बन पे एक सब्स्टिट्यूएंट लगा हुआ है। तो दिस इज वन रिएक्शन। लेट अस टेक सम मोर रिएक्शंस। इपॉक्साइडों की क्षार उत्प्रेरित वलय खुलने वाली अभिक्रिया में उस कार्बन परमाणु पर विन्यास का प्रतिपन्न हो जाता है जिस पर नाभिक स्नेही अभिकर्मक का आक्रमण होता है। इसमें हम उदाहरण के रूप में लेते हैं साइक्लोपेंटेन का इपॉक्साइड। ये 1,2 इपॉक्सी साइक्लोपेंटेन है और हम इसकी अभिक्रिया करवाते हैं सोडियम इथॉक्साइड और इथेनॉल। तो जो हमें प्रोडक्ट मिलता है
तो ये इसमें ट्रांस 2 इथॉक्सी साइक्लोपेंटेनॉल मिलता है। विपक्ष 2 इथॉक्सी साइक्लोपेंटेनॉल। तो इसमें इपॉक्साइडों की क्षार उत्प्रेरित वलय खुलने वाली ये अभिक्रिया है जिसमें कार्बन परमाणु पर विन्यास का प्रतिपन्न होता है। तो इसमें जिस पर नाभिक स्नेही अभिकर्मक का आक्रमण हो जाता है। तो ये उदाहरण हुआ 1,2 इपॉक्सी साइक्लोपेंटेन का। अब हम लेते हैं, ये तो था सिंपल ऑक्साइड्स इपॉक्साइड्स, और जिसमें हमने लिया इथाइलिन ऑक्साइड, और दूसरा उदाहरण लिया हमने साइक्लोपेंटेन के इपॉक्साइड का। अब हम लेते हैं असम्मित इपॉक्साइड और उस पर नाभिक स्नेही आक्रमण को देखते हैं। असम्मित में हम लेते हैं मेथिल ऑक्सीरेन। इसकी हम अभिक्रिया करवाते हैं, वही CH3CH2OH and CH3CH2ONA। और यहाँ पर उसी प्रकार से हमें रिंग जो ब्रेक होगी और ब्रेक होने के बाद एक एडिटिव प्रोडक्ट मिलेगा। तो ये असम्मित एपॉक्साइड पर नाभिक स्नेही आक्रमण कम प्रतिस्थापित कार्बन परमाणु पर होता है। आई एम रिपीटिंग, असम्मित एपॉक्साइड पर नाभिक स्नेही आक्रमण कम प्रतिस्थापित कार्बन परमाणु पर होता है, अर्थात जिस पर कम एल्किल समूह उपस्थित हैं उस पर नाभिक स्नेही आक्रमण होगा। तो इसका प्रोडक्ट हम देख लेते हैं। ये हुआ 1 इथॉक्सी 2 प्रोपेनॉल। क्योंकि इसमें जो रिंग जो खुली है उसकी वजह से जो हमें एक चेन मिली है, अब रिंग जो है वो टूटने पर अब जो हमें जो पूरा एक लॉन्गेस्ट चेन मिली है वो ये मिली है, राइट। तो हम नंबरिंग चाहे इधर से करें चाहे इधर से करें तो हमें यहाँ से करनी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पर ये इथॉक्सी का ग्रुप प्रेजेंट है। तो फर्स्ट ये हो गया, सेकंड ये हो गया और थर्ड ये हो गया। सेकंड पर OH है तो ये 2 प्रोपेनॉल हो गया, लेकिन फर्स्ट कार्बन के ऊपर इसमें इथॉक्सी प्रेजेंट है, तो द नेम विल बी 1 इथॉक्सी 2 प्रोपेनॉल। हम इसी के और उदाहरण लेते हैं और एल्किल समूह जिन इपॉक्साइड्स पर हों उसके उदाहरण देखते हैं। This is 2,2,3 trimethyloxyrene, 2,2,3 trimethyloxyrene। और इसका रिएक्शन हम करवा रहे हैं सोडियम मिथॉक्साइड एंड इथेनॉल की प्रेजेंस में। The product which we get is
इसमें हम देख सकते हैं कि इस कार्बन के ऊपर ये 2 मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट है और इस वाले कार्बन के ऊपर एक मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट है, यानी जो मिथॉक्सी का एडिशन होगा वो उस कार्बन पे होगा जिस पे कम एल्किल ग्रुप उपस्थित हैं, जो कि ये वाला कार्बन है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं this OCH3 is attaching on this, so I am just making the product again. तो ये मिथॉक्सी जो है वो इस कार्बन पे जुड़ा है क्योंकि इसके सिर्फ एक मेथल ग्रुप था। So we get 3 methoxy, 2 methyl, 2 butanol, and the yield is around 53%. The name of the compound is, I am repeating, it is 3-methoxy. 3-methoxy. This is 1, 2, and third carbon atom. So 3-methoxy, 2-methyl, 2-butanol. सेकेंड पोजीशन पे OH प्रेजेंट है, इट इज़ 2-butanol एंड द यील्ड इज़ अबाउट 53%. तो इसकी अब मैकेनिज्म देखते हैं एक बार। क्षार उत्प्रेरित वलय खुलने वाली अभिक्रियाओं की क्रियाविधि निम्न प्रकार दी जा सकती है। यह एक SN2 अभिक्रिया है। दिस इज़ अ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन विद द सेकेंड ऑर्डर, यानी इट इज़ हैविंग सेकेंड ऑर्डर। तो हम देख सकते हैं क्योंकि इसमें कोई एल्कोक्साइड इसमें अटैक कर रहा है तो रिएक्शन किस प्रकार से होगा। Alkoxide is having a negative charge and it is going to attack on this carbon atom, and this bond is going to break this way and we get now this reacts with an alcohol जिसमें ये बॉन्ड ब्रेक होके ये इस तरफ आता है दिस इज प्लस साइन इज द रिएक्शन साइन कि ये इससे रिएक्शन कर रहा है और ये जो लोन पेयर है ये इसकी तरफ यहाँ पर आ जाएगा और हमें जो प्रोडक्ट मिलेगा वो मिलेगा, यहाँ से ये निकल जाएगा तो वी विल गेट RO माइनस प्लस a derivative of an alcohol जहाँ पर एक एल्कोक्साइड जुड़ जाता है। So it is an SN2 reaction because the rate determining step
जो होता है इसमें वो डिपेंड करता है एल्कोक्साइड आयन और इपॉक्साइड दोनों पर। तो ये रिएक्शन जो है ये है SN2 रिएक्शन।